नमस्कार दोस्तों। वर्मा स्टोरीज के इस ज्ञानवर्धक और अद्भुत मंच पर मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा आप सभी का पूरे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हम सब ने अपने घरों में, समाज में एक बहस हमेशा सुनी होगी। कोई कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पैसा यानी लक्ष्मी है। कोई कहता है कि इंसान का भाग्य और ग्रहों की चाल यानी शनिदेव सबसे बड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान का धर्म सबसे ऊपर है, तो कुछ कर्म को प्रधान मानते हैं। जब हम जीवन के बुरे दौर से गुजरते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम किस पर भरोसा करें, अपने भाग्य पर, अपने पैसे पर, अपनी पूजा पाठ पर या अपनी मेहनत पर। आज की हमारी कहानी इतिहास और किंवदंतियों के पन्नों से निकाली गई एक ऐसी अद्भुत और रोंगटे खड़ेरीढ़े कर देने वाली गाथा है जो आपके इस भ्रम को हमेशा के लिए दूर कर देगी। यह कहानी है न्याय के देवता कहे जाने वाले महान राजा वीर विक्रमाजीत की, जिन्होंने न्याय की वेदी पर बैठकर एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसने साक्षात देवताओं को भी नतमस्तक कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, अपने मन को एकाग्र कीजिए और मेरे साथ चलिए आज से सदियों पीछे उज्जैनी नगरी के उस भव्य और ऐतिहासिक दरबार में। उज्जैनी नगरी अपनी धन संपदा, शांति और राजा वीर विक्रमाजीत विक्रमादित्य के न्याय के लिए पूरे विश्व में विख्यात थी। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा यह नगर मानो धरती पर स्वर्ग के समान था। राजा विक्रमाजीत के दरबार में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। उनका न्याय इतना निष्पक्ष और कठोर होता था कि देवता भी उनके फैसलों की मिसाल दिया करते थे। एक दिन जब राजा विक्रमाजीत अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके मंत्री चंद्रसेन राज्य का ब्यौरा परच रहे थे, तभी राजमहल के मुख्य द्वार पर एक भारी कोलाहल मच गया। ऐसा लगा मानो कोई भयानक युद्ध छिड़ गया हो। द्वारपाल महिपाल ने हांफते हुए दरबार में प्रवेश किया और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, परंतु नगर के मुख्य चौराहे पर चार बहुत ही रहस्यमयी और तेजस्वी अजनबी आपस में भयंकर विवाद कर रहे हैं। उनका विवाद इतना उग्र हो गया है कि पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई है। वे चारों स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली तत्व बता रहे हैं और वे आपसे ही न्याय चाहते हैं। राजा विक्रमाजीत ने तुरंत अपने सेनापति रुद्र प्रताप को आदेश दिया कि उन चारों को पूरे सम्मान के साथ दरबार में प्रस्तुत किया जाए। कुछ ही देर में वे चारों अजनबी दरबार में उपस्थित हुए। उनका रूप और तेज इतना चमत्कारी था कि दरबार में बैठे सभी लोगों की आंखें चौंधिया गईं। राजा विक्रमाजीत अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उन्हें देखते ही समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनमें से एक स्वर्ण आभूषणों से लदी एक अत्यंत रूपवान स्त्री थी। दूसरे एक बहुत ही शांत और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए महापुरुष थे। तीसरे के चेहरे पर एक कठोरता और आंखों में अंगारे थे, उनका वर्ण श्याम था। और चौथे एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले लेकिन गठीले और मजबूत शरीर वाले व्यक्ति थे, जिनके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। राजा विक्रमाजीत ने अपने सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और बहुत ही विनम्र स्वर में पूछा, हे दिव्य आत्माओं, मैं उज्जैनी का राजा वीर विक्रमाजीत आपका स्वागत करता हूं। कृपया अपना परिचय दें और अपने इस भारी विवाद का कारण बताएं। सबसे पहले वह रूपवान स्त्री आगे आई और अत्यंत गर्व से बोली, राजन, मैं लक्ष्मी हूं, मैं धन, संपदा और ऐश्वर्य की देवी हूं। मेरा मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जहां मैं होती हूं वहां सुख है, सम्मान है। मेरे बिना इंसान एक दाने को मोहताज हो जाता है, इसलिए मैं ही सबसे बड्ढी हूं। तभी वह श्याम वर्ण वाले कठोर पुरुष आगे आए और अपनी भारी आवाज में बोले, अहंकार मत करो लक्ष्मी, मैं न्याय और कर्म फल का देवता शनि हूं। मैं इंसान का भाग्य लिखता हूं। जब मेरी दृष्टि किसी पर पड़ जाती है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। मैं चाहूं तो तुम्हारे सारे धन को एक पल में राख कर दूं। इसलिए इस संसार में इंसान का भाग्य और ग्रहों की चाल यानी मैं ही सबसे बड़ा हूं। इसके बाद श्वेत वस्त्रों वाले महापुरुष ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, राजन, मैं धर्म हूं। धन और भाग्य दोनों विनाशकारी हो सकते हैं। यदि मैं न हूं, मैं ही इंसान को सही रास्ते पर चलाता हूं। मेरे बिना यह संसार जानवरों का जंगल बन जाएगा। इसलिए सत्य और धर्म ही सर्वोपरि है। अंत में
वह साधारण से दिखने वाले मजबूत व्यक्ति आगे आए और बहुत ही दृढ़ता के साथ बोले, महाराज, मैं इंसान का कर्म हूं। मेरी मेहनत के बिना न तो धन आ सकता है, न धर्म का पालन हो सकता है और न ही भाग्य बदल सकता है। इसलिए मैं ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य हूं। चारों ने एक साथ राजा विक्रमाजीत की ओर देखा और कहा, हे न्यायप्रिय राजा, आज आपको अपने न्याय के सिंहासन पर बैठकर यह फैसला करना ही होगा कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री चंद्रसेन और सेनापति रुद्र प्रताप पसीने पसीने हो गए। यह कोई आम फैसला नहीं था। यदि राजा लक्ष्मी को बद्दा कहते हैं तो धर्म और शनि का अपमान होगा। यदि शनि को बद्दा कहते हैं तो बाकी क्रोधित हो जाएंगे। यह सीधे सीधे राजा के प्राणों और पूरे राज्य के विनाश का संकट था। लेकिन विक्रमाजीत अपने न्याय से कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने कुछ देर आंखें बंद कीं, गहरी सोच में डूबे और फिर एक बहुत ही अजीब और कठोर निर्णय लिया। राजा विक्रमाजीत ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, हे शक्तियों, आप चारों ही महान हैं, लेकिन बातों और तर्कों से कभी यह सिद्ध नहीं हो सकता कि संकट के समय कौन सबसे अधिक टिकता है। महानता की असली पहचान सुख में नहीं, बल्कि घोर विपत्ति और पीड़ा में होती है। इसीलिए यह जानने के लिए कि सबसे बड़ा कौन है, मुझे आप चारों की परीक्षा लेनी होगी और यह परीक्षा बहुत पीड़ादायक होगी। राजा ने अपने सेनापति रुद्र प्रताप को आदेश दिया। सेनापति, राजकोष से चमंदे का वह कठोर कोड़ा चाबुक मंगवाया जाए जिससे अपराधियों को दंड दिया जाता है। आज इन चारों पर विपत्ति और संकट का वह कोढ़ा बरसेगा। जो इस कोढ़े की मार यानी जीवन के सबसे बड़े दुख को सहकर भी अपने स्थान पर डटा रहेगा, वही सबसे बद्धा कहलाएगा। दरबारियों की सांसें अटक गईं। साक्षात लक्ष्मी, धर्म, कर्म और शनिदेव की पिटाई, उन्हें कोढ़े मारे जाएंगे? यह कैसा न्याय था? चारों शक्तियों ने मानव रूप धारण किया हुआ था, इसलिए वे मानव शरीर की पीड़ा महसूस कर सकते थे। उन्होंने राजा की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। राजा विक्रमाजीत ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, न्याय के इस सिंहासन पर बैठकर मैं केवल अपना राजधर्म निभा रहा हूं। मुझे इस दुस्साहस के लिए क्षमा करें। सबसे पहले देवी लक्ष्मी को आगे बुलाया गया। सेनापति रुद्र प्रताप ने जैसे ही विपत्ति का पहला कोढ़ा हवा में लहराकर लक्ष्मी जी के मानव रूप पर मारा, एक भयानक चीख दरबार में गूंज उठी। केवल एक ही कोढ़े की मार से लक्ष्मी जी घबरा गईं। वे उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उसी क्षण वहां से अदृश्य हो गईं। राजा विक्रमाजीत ने दरबारियों की ओर देखकर कहा, देखा आप लोगों ने, धन और संपदा बहुत नाजुक होते हैं। जब जीवन में विपत्ति का पहला कोड्डा पड़ता है, जब संकट आता है, तो पैसा सबसे पहले साथ छोड़ देता है। लक्ष्मी चंचल है, वह दुख और पीड़ा में कभी इंसान के साथ नहीं टिकती। अब बारी थी धर्म की। धर्म बहुत ही शांति से आगे आए। सेनापति ने उन पर कोड्ढे बरसाने शुरू किए। एक, दो, तीन। धर्म ने कुछ कोड्ढों की मार सह ली, लेकिन जैसे ही मार बढ़ने लगी, धर्म का मानव शरीर कांपने लगा। उनके मन में शंका पैदा हो गई कि मैं तो इतना पवित्र हूं, फिर मुझे यह पीड़ा क्यों मिल रही है। दर्द से बेहाल होकर अंततः धर्म भी मूर्छित होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। राजा विक्रमाजीत ने गंभीर स्वर में कहा, धर्म महान है, लेकिन जब जीवन में घोर संकट आता है, जब इंसान पर चारों तरफ से विपत्तियों के कोड्ढे बरसते हैं, तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों का भी धर्म डगमगा जाता है। इंसान ईश्वर से पूछने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अत्यधिक पीड़ा में केवल धर्म के सहारे टिके रहना असंभव हो जाता है। इसके बाद शनिदेव आगे आए। उनकी आंखों में अभी भी अहंकार था। सेनापति ने अपनी पूरी ताकत से शनि पर कोड्ढे चलाए। शनि ने मार तो सही, लेकिन हर कोड्ढे की मार के साथ उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। वे पीड़ा से तिलमिला उठे और गुस्से में दहाड़ते हुए बोले, राजा, तूने मुझे पीड़ा दी है, अब मैं तेरे पूरे राज्य को भस्म कर दूंगा। राजा विक्रमाजीत मुस्कुराए और बोले, यही आपका सत्य है शनिदेव। भाग्य और ग्रह दशा इंसान को पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन जब खुद भाग्य पर संकट आता है तो वह सिवाय क्रोध और विनाश के कुछ नहीं देता। जो शक्ति पीड़ा सहने के बजाय क्रोधित होकर दूसरों का विनाश करने पर उतर आए, वह सबसे महान कैसे हो सकती है। अब अंत में बारी थी उस मजबूत और पसीने से लथपथ व्यक्ति की,
जो कर्म का साक्षात रूप था। कर्म चुपचाप आगे आया और उसने अपनी पीठ सेनापति की ओर कर दी। सेनापति रुद्र प्रताप ने कोड्ढे बरसाने शुरू किए। 1, 2, 10, 20 विपत्ति के कोड्ढे उस कर्म के शरीर को चीर रहे थे। उसके शरीर से रक्त बहने लगा था। लेकिन पूरे दरबार ने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। कर्म के मुख से न तो कोई चीख निकली, न ही वह मूर्छित हुआ और न ही उसे कोई क्रोध आया, बल्कि हर कोड्ढे की मार के बाद उसके शरीर की मांसपेशियां और भी मजबूत होती जा रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक दृढ़ संकल्प था। सेनापति मारते मारते थक गया। उसके हाथ से कोद्दा छूटकर गिर गया, लेकिन कर्म अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वह उसी तरह अडिग खड़ा था। राजा विक्रमाजीत अपने सिंहासन से नीचे उतरे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर कर्म के उस लहूलुहान शरीर को अपने गले से लगा लिया। राजा ने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए एक ऐसी बात कही जो आज भी हर इंसान के लिए सबसे बड़ा जीवन मंत्र है। राजा बोले, हे उज्जैनी के वासियों, आज इस राज दरबार में यह सिद्ध हो गया है कि इस सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वह है इंसान का कर्म। जब इंसान के जीवन में विपत्ति आती है तो उसका सारा जमा किया हुआ धन, लक्ष्मी नष्ट हो जाता है। जब संकट गहराता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अपने धर्म के मार्ग से भटक जाता है। जब बुरा वक्त आता है तो इंसान का भाग्य शनि भी उसका साथ छोड़ डियाच देता है और वह सिर्फ किस्मत को कोसता रह जाता है। लेकिन केवल और केवल इंसान की मेहनत, उसका कर्म ही एक ऐसी शक्ति है जो दुख की हर मार को सहती है, खून पसीना बहाती है और अंत में उस इंसान को फिर से शून्य से शिखर तक ले जाती है। राजा की इन बातों को सुनकर मूर्छित हुए धर्म भी उठ खड़े हुए। शनिदेव का क्रोध भी शांत हो गया और अदृश्य हुई लक्ष्मी जी भी वहां पुनः प्रकट हो गईं। शनिदेव ने आगे बढ़कर राजा विक्रमाजीत के न्याय की सराहना की और बोले, हे राजन, आपके इस कठोर लेकिन सत्य न्याय ने आज हमारे अहंकार को भी तोड़ दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा। जिस इंसान के पास निरंतर कर्म करने की शक्ति है, मैं शनि उसका कभी बुरा नहीं कर सकता। जहां निरंतर कर्म होता है वहां लक्ष्मी को आना ही पड्डे डीडीएचता है और जो व्यक्ति अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता है, असल में वही सबसे बड़ा धर्म निभा रहा होता है। अतः कर्म ही हम सब में सर्वश्रेष्ठ है। चारों शक्तियों ने राजा विक्रमाजीत को उनके निष्पक्ष न्याय और साहस के लिए आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से पूरे विश्व में राजा विक्रमाजीत के इस न्याय की गाथा अमर हो गई कि इंसान के जीवन में कर्म से बढ़ा कोई देवता नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी वह अद्भुत कहानी जिसने साक्षात शक्तियों के बीच के उस भ्रम को मिटा दिया था। आज हम अपनी असल जिंदगी में भी तो यही सब करते हैं ना। जब हमारे व्यापार में घाटा होता है, नौकरी चली जाती है या कोई बीमारी आती है तो हम सबसे पहले अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हम ज्योतिषियों के पास जाकर अपने शनि और राहु शांत करवाने के उपाय ढूंढते हैं। हम मंदिरों में जाकर भगवान से शिकायत करते हैं कि हमने तो इतना दान धर्म किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो ये सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। उस गहरे कुएं से आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी हिम्मत, आपकी मेहनत और आपका कर्म ही बाहर निकाल सकता है। अगर पैसा चला गया है तो रोने से वापस नहीं आएगा, उसे दोबारा कमाने के लिए पसीना बहाना ही पड्डी डीढ़ेगा। इसलिए भाग्य के भरोसे बैठना छोड़िए। अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो इंसान कर्म के कोढ़े सहने के लिए हर दिन तैयार रहता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। आपको आज की यह कहानी और राजा विक्रमाजीत का यह फैसला कैसा लगा? क्या आप भी मानते हैं कि इंसान के जीवन में कर्म ही सबसे प्रधान है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखकर बताइएगा। आपके विचारों को पढ़ना मेरे लिए हमेशा एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो और इससे आपको जीवन में आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के हर सदस्य, अपने दोस्तों और खासकर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो जीवन में निराश होकर बैठ गए हैं। हो सकता है आपका एक शेयर उन्हें फिर से मेहनत करने की हिम्मत दे दे। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, भावनात्मक और जीवन को दिशा देने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के इस परिवार से जुड़े रहे। मैं
आपका दोस्त विवेक वर्मा बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने कर्म पर डटे रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।